नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ओबेरॉय रियलिटी का चार्ट देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यही स्टॉक को हमको देखना है, किसी भी चीज़ को आप देख सकते हो, लेकिन आपको जो समझना होता है चार्ट पर वो क्या समझना होता है, किस तरह से आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है, क्या सोचना होता है। देखिए, एक ऑपरेटर और एक रिटेल ट्रेडर के बीच का जो डिफरेंस है वो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ से रिटेलर है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऑपरेटर है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा जो कोई रिटेलर होता है वो जब कोई ब्रेकआउट होता है तब बाइंग के लिए प्लान करता है, और एक जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पर देखता है कि जब मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम के आसपास, या हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे लेवल के आसपास। देखो, आप मान लो कोई बड़ा ट्रेडर है, मान लो 1000 करोड़ रुपए लगा रहा है वो, ठीक है। अब 1000 करोड़ रुपए लगाने के लिए उसको कम से कम यहाँ पर कुछ पैसा तो चाहिए ना। अगर वो 1000 करोड़ रुपए लगा रहा है, या हम बोल सकते हैं 100 करोड़ लगा रहा है, कितना भी 10 करोड़ लगा रहा है, तो वो यहाँ पर टॉप पर बाई करेगा और मान लो वहाँ से ही स्टॉक रिटर्न हो गया तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा? बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो पहले ही ऐसी जगह पे बाइंग करता है जहाँ से वो एडजस्ट कर सके, उसको मतलब एडजस्ट कर सके और प्लान कर सके। अब दूसरा एक और चीज़, यहाँ पर एक और फैक्टर है। देखिए, अगर वो यहाँ पर बाइंग करेगा तो यहाँ पर तो सब लोग बाइंग का प्लान करते हैं। क्यों बाइंग का प्लान करते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि भाई जैसे रिटेल ट्रेडर के पास में कितना होता है, 10 करोड़ होता है। सब मिला के अगर हम बात कर ले तो 100 करोड़ हो सकता है, ठीक है। तो 100 करोड़ यहाँ पर 100 करोड़ रुपए लगा सकता है। लेकिन जो बड़ा, यहाँ पर कितने लोग मिलके, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके 100 करोड़ लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक अकेला जो ऑपरेटर होता है वो कम से कम यहाँ पर 100 करोड़, 1000 करोड़ यहाँ पर इस तरह से वो प्लान करता है। या मान लो हम सोचो कि यहाँ पर 10 करोड़ है तो यहाँ पर 100 करोड़ हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटर का जो पैसा होता है वो बड़ा पैसा होता है, और वो बड़ा पैसा होता है तो वो वहाँ नहीं लगाएगा जहाँ पर उसको बहुत परेशानी हो जाए, या जहाँ पर उसको लिक्विडिटी का इशू आ जाए। अब वो यहाँ पर बाइंग करेगा तो लिक्विडिटी भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब बाइंग करेंगे तो यहाँ पर उसको उतना शेयर्स नहीं मिल पाएगा जितना वो बाइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतना लिक्विडिटी उसको मिल नहीं पाएगा। दूसरा, यहाँ पर वो क्यों बाई करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो लिक्विडिटी, यहाँ पर तो बेचने का प्लान करता है वो, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी क्वांटिटी निकालनी होती है। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट हो गया तो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, ब्रेकडाउन हो गया तो लोग सेलिंग करेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैं इस चार्ट को छोटा करता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये वाला एरिया यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर इसको नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? और जो यहाँ पर अगर मान लो कोई ऑपरेटर है तो वो इतना पैसा लगाएगा, तो यहाँ पर क्या मतलब है उस चीज़ का? मतलब यहाँ से तो उसको एक लॉस हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो करीबन करीबन ये अभी 1950 के आसपास से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1700 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मतलब सोचो 200-250 रुपये का उसको लॉस हो गया, तो 1000 करोड़ पे उसको कितना लॉस हो सकता है? तो वो वहाँ पर लगाएगा जहाँ पर उसको एक अच्छा सा प्राइस मिल रहा हो, जहाँ पर वो ये समझ सकता है कि इसके आगे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ही लगाओगे अगर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। तो जून से लगा के अभी यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, तब तक यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का बना है। यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से। तो कहाँ पर लगाया होगा ऑपरेटर ने पैसा? यहाँ पर लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर लेके चला गया वो, और यहाँ से उसने बड़ा सा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और उसने अपना क्वांटिटी निकाल दिया, और यहाँ पर स्टॉक आपको डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना होती है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है ना, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर, और यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ट लगा सकते हैं कि क्या वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम चार्ट से ये पता चलता है कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाय, ये देखो यहाँ से क्या हो गया, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बाइंग किया है, बहुत ज़्यादा बाइंग किया है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ से बाइंग के लिए आए, तो यहाँ पर जिसके पास जो ऑपरेटर था ना, उसने क्या किया, अपना जो क्वांटिटी था वो यहाँ से निकाल दिया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, 150 पॉइंट का यहाँ से ये सेल कैंडल बना है। तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग हो गया, ठीक है। ऑपरेटर ने अपना माल निकाल दिया, अभी ऑपरेटर इसको निकाल गया यहाँ से, वो तो हिट निकल चुका है। अभी ये यहाँ से ये मार्केट इस तरह से घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, अब उसको कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज़ें हमको क्या करनी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखनी है। जैसे अब यहाँ पर कोई स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे अब ये इसको हम छोड़ देते हैं, अगर आपको यहाँ पर इसमें बोरिंग लग रहा है तो हम छोड़ देते हैं, तो कोई दूसरा स्टॉक से ले लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम को छोड़ के अगर हम बात करें दूसरे किसी स्टॉक की, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई सा भी एक पकड़ के आप उठा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम होम फर्स्ट को ले लेते हैं, या हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लो, या हिंदुस्तान पेट्रो को ले लो। चलिए हिंदुस्तान पेट्रो को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान पेट्रो में भी वही कहानी यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो हिंदुस्तान पेट्रो में क्या हो गया कि यहाँ से देखो, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ से वापस से नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और वापस से मार्केट इसके सपोर्ट पर आया हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर ऊपर गया हुआ। तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पर डरता है, उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है ना, वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ना एक डिस्काउंट पर एक अच्छा सा प्राइस मिल रहा होता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, बाइंग करके यहाँ से इतना पैसा बना लेता है, यहाँ पर बाइंग करके पैसा बना लेता है। अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना, तो यहाँ पर कभी भी आप देखो, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कम से कम 4-5 बार इस तरह से घूमेगा, 4-5 बार में उसका पैसा बन गया, और एक बार यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ से उसका पैसा जा सकता है, एक बार उसका एसएल हो जाएगा। तो एसएल हमारा छोटा रहता है, जैसे आपको 1:5 का या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रहेगा, और यहाँ पर एसएल आपका 1:1 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसएल होगा, छोटा होगा, प्रॉफिट यहाँ पर आपका हर बार बड़ा हो रहा होगा। अब यही चीज़ें देखो, मैं आपको रोज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हम लोग कैसे ट्रैक करें, कैसे समझे कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको क्या करो, आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर क्या करना है कि कोई ना कोई सपोर्ट लाइन, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सपोर्ट लाइन है हमारे पास में। सपोर्ट ये वाला एरिया हमारा टॉप था पिछली बार, तो यहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। अब ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, यहाँ से ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। पहले हमारे लिए क्या काम कर रहा था, ये वाला एरिया पहले हमारे लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट यहाँ से बार बार गिर रहा था, और यहाँ से वापस गया, और फिर यहाँ से इसको पार कर दिया। अब ये वाला एरिया हमारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट बार बार उठता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बायर होता है ना, जो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से एक ऑपरेटर जो होता है वो यहाँ पर ही प्लान करता है, यहाँ पर ही प्लान करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो ये वाला एक एग्जैक्ट यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर हम लोग बाइंग नहीं करते, हमारा यहाँ पर कभी भी हम लोगों का मन नहीं होता है, ये हम सोच नहीं सकते। जब क्या होता है कि हम लोग कहाँ पर बाइंग करते हैं, जब यहाँ से वो इतना यहाँ से चढ़ चुका होता है तब हम बाइंग का प्लान करते हैं, यहाँ से इतना चल चुका होता है तब हम बाइंग का प्लान करते हैं। तो ये चीज़ें गलत होती है, और हमारा ना तो रिस्क रिवार्ड मैनेज होता है, ना ही हम प्रॉफिट मैनेज कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी, अब यहाँ पर इसी स्टॉक्स में हम देखेंगे तरह तरह से हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे। देखो ये अभी हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बार बार यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट हो चुका है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे वापस से पीछे भी अगर हम जाएंगे, तो यही लाइन को अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा
कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट हमारे लिए बन चुका है, यहाँ से ऊपर गया फिर वापस से यहीं आया ये। तो ये चीज़ें हर बार काम करती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार काम करेगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा, या यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कहीं पर भी आप देखोगे। अब जहाँ पर नहीं बन रही है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर आप मत करिए ना। वहाँ पे कोई ज़रूरी तो है नहीं कि किसी ने यहाँ पर आपको रोका है कि वहाँ पर ही आप करिए। जहाँ पर ये नहीं बन रहा है उस स्टॉक्स में, वहाँ पर आप मत करिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता दिख रहा है, वापस से इसको यहाँ से गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से यहाँ पर ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना है और इसी के आधार पर यहाँ पर काम करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मार्केट हमारा किस तरह से चलता है। इस तरह से आपको समझ में आता होगा, इस तरह से मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो हमारे लिए क्या होता है, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। मतलब यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर गया था, उसका 40% मतलब 50% के आसपास नीचे आ चुका है, फिर यहाँ से कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ को, ये वाला पॉइंट हमको पकड़ने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है। और वो कैसे देखा जा सकता है, अब हम लोग यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वही दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखो, ये वाला अभी अगर हम देखेंगे कोई ऐसा मोमेंटम, आप देख लीजिए कि अगर हम लोग किसी मोमेंटम को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ से मोमेंटम, 1 मिनट, ये वाला अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो जब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ से इसने एक प्राइजेक्शन बनाया। प्राइजेक्शन कैसा बनाया, चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्राइजेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से क्या प्राइजेक्शन बनाया है, चलिए यहाँ से कैंडल की जगह हम लाइन को लगाते हैं, तब जाके यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन का चार्ट मैंने क्यों लगाया, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा ना, तो कोई ना कोई स्विंग हाई ब्रेक करेगा। देखिए पहला वाला स्विंग हाई ये था हमारे पास में, मतलब स्विंग हाई ये था, लोअर स्विंग हाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोअर हाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोअर हाई है, ऐसा नहीं है कि स्विंग हाई का मतलब ऊपर वाला हाई। तो यहाँ पर लोअर ये हाई, अब यहाँ पर एक ये वाला हाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला ब्रेक कर दिया है। मतलब हमारा जो और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, ये ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि हर बार हम क्या करते आ रहे थे, ब्रेक डाउन करते आ रहे थे, क्योंकि हमारा लो था, उसके बाद हम उसको ब्रेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहली बार यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया है और ऊपर की साइड में यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब 400 के लेवल पे यहाँ से इसने क्या किया, स्विंग हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ ये रहने देता हूँ लाइन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वापस से कैंडल लगा देता हूँ। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आया और यहाँ तक चलता हुआ दिखा, ठीक है। और ये वाला एरिया हमारे लिए क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला है हमारे लिए। या फिर आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हो कि ये हमारे लिए स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई और एक ये स्विंग हाई है। तो जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या मोमेंटम आया, यहाँ से गैप अप ओपन दे दिया और यहाँ से ऊपर की साइड में जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी अगर हम पीछे जाएंगे इसमें, तो ये आप वापस यही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो कोई भी स्विंग हाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्विंग हाई था, ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ है। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से लाइन लगा के दिखाता हूँ, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बिलीव नहीं होना और बिलीव करना, ये दोनों ही बहुत मुश्किल वर्ड है। तो बिलीव आप कब करोगे, जब आप कोई एनालिसिस करोगे और तब वहाँ पर ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कभी भी हमारा स्विंग हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट रुका, नीचे नहीं गया और यहाँ से ऊपर गया, मतलब ये हाई ब्रेक हो गया। तो यहाँ से जो मोमेंटम आया, तो इस मोमेंटम को आप समझ सकते हो कि ये वाला मोमेंटम सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ
और यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।